थैंक यू आपके इस प्यार के लिए, आपके इस भीड़ के लिए। आज ये सारे बंधन से खुल जाना चाहिए। उनकी रही तालीम को बरकरार के बच्चों के लिए आगे बढ़ते हुए जीवन में और उसे मकाम पाए जो अभिमान या जो प्रतिक्रिया इन्होंने आज तक अपने बचपन से लेकर देखी है वो इतनी सकारात्मक हो जाए कि मिसाल कायम करनी है बच्चों। वाटिका स्कूल से आए ग्रुप का मैं साथ ही गुजारिश करती हूँ चेयरपर्सन CSA ने मैडम सुखविंदर बराड़ जी से भी मंच पे आने की। मिस्टर गुरप्रीत सिंह आपके अपनी टीम के साथ मंच पे आए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। अंग भले ही शिथिल रहे हौसले बुलंद अपार, नन्हे इन कंधों सजे सपनों का संसार, नन्हे इन कंधों सजे सपनों का संसार। और अब चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी जिनकी एक आर्ट वर्कशॉप फॉर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की आज लगी थी, उसके प्रतिभागी यहाँ मंच पे आमंत्रित हैं। रहनुमा रानी, वैशाली, अमरदीप सिंह और गुलीन कौर दिव्यांग बच्चे आज अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं और माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत ही सराहना की इनके कार्य की और आज इन्हें सम्मानित करते हुए हमें हर्ष की अनुभूति होती है। श्री डी मल्होत्रा जी के निर्देशन में ये सारा आयोजन हुआ और इस वर्कशॉप को बहुत सफलता मिली और इनमें से एक बच्चा तो ऐसा है जिसने पेंटिंग जो है वो अपने पैरों से बनाई है। आप देख सकते हैं, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। टैगोर थिएटर सोसाइटी द्वारा समर थिएटर वर्कशॉप में 250 प्रतिभागी पिछले दिनों में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज इनमें से 5 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं गुजारिश करती हूँ 5 बच्चों से मना से आएंगी साथ ही टैगोर थिएटर सोसाइटी के समर थिएटर वर्कशॉप जहाँ बच्चों को बिजी रखा गया और नई प्रतिभा के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। और अब समय है माननीय राज्यपाल महोदय का सम्मान करने का, उनका अभिवादन करने का। मैं गुजारिश करती हूँ सेक्रेटरी कल्चर सर श्री सैयद अली रशीद सर जी, आपसे गुजारिश कि माननीय राज्यपाल महोदय को आज के दिन की स्मृति स्वरूप खूबसूरत पुस्तकें भेंट करें। हम आशा करते हैं ये पुस्तकें आपको पसंद आएंगी। Thank you so much.
और अब सादर आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय से के लिए आज के इस अवसर पर अपने सुविचार हम सभी से साझा करें। ऐसे बच्चों के साथ विश्व संगीत समारोह मना रहे हैं जिनको हम सक्षम कहते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण में दिव्यांग कहते हैं। ऐसे बच्चों के द्वारा विश्व संगीत के इस अवसर पर जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इन्होंने पेश किया, ये मेरी जिंदगी का भी पहला मौका है। इस प्रकार के लोग भी इतनी उच्च कोटि की और अपनी परफॉर्मेंस आपको हमारे साथ रख सकते हैं। मैं इसके लिए इनको तैयार करने वाले सभी बंधुओं को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि प्रभु आपके साथ हमेशा रहे, ताकि आप भारत का नाम भी रोशन करें और जिनको हम दिव्यांग कहते हैं उनकी क्षमता को भी देश और दुनिया के सामने क्या क्षमता है इसको पेश करने का उनको अवसर मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा धन्यवाद वास्तव में उनको सलाम करता हूँ कि वास्तव में ये डॉक्टर सैयद आबिद रशीद साहब ने जिस प्रकार से इस संगीत समारोह को यहाँ आयोजित किया और जिन लोगों के द्वारा आयोजित कराया, उसके लिए उनकी सोच को सलाम करता हूँ। संगीत समारोह को हम लोगों ने भी कई जगह देखा है, लेकिन आज आपने उन प्रतिभाओं को अपनी शक्ति दिखाने का ये मंच दिया और जैसे भी इनको आपने ढूंढा, मैं सोचता हूँ कि हमारी कल्पना में भी नहीं था कि एक शरीर से भले ही दिव्यांग हो सकते हैं, पर अपनी क्षमता के आधार पर वो दुनिया के कई लोगों को पीछे छोड़कर आगे निकलने की ताकत है। ना देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अब ये संगीत होगा, लेकिन जब इसको गाते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती है। ध्येय साधना अमर रहे, हम दिल चाह रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिल चाह रहे न रहे। ये भाव क्या करता है? व्यक्ति में राष्ट्र भक्ति का भाव पैदा करता है। ये अगर ताकत किसी में है तो एक तरह से संगीत में ही ताकत है, जिसके कारण से हम लोगों ने जीवन में ये अनुभव किया है। संगीत, साहित्य, कला, रंगमंच, खेल, युवाओं का सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम। संगीत मन को जोड़ता है, साहित्य विचारों को दिशा देता है, कला संवेदनशीलता विकसित करता है, रंगमंच अभिव्यक्ति देता है और सशक्त बनाता है, खेल अनुशासन, नेतृत्वता, आत्मविश्वास पैदा करता है। इन कार्यक्रमों से अगर हम हर व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार जोड़ने का प्रयास करें तो उसके जीवन का विकास संभव है। अब आपने देखा होगा कि जिनके पैर नहीं है ना, जो अपने आप में, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर आपको भी वो दे दिया जाए तो आप भी उतनी स्फूर्ति से और उतनी तन्मयता से नहीं चला। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति चाहे तो असंभव को संभव करने की ताकत भगवान ने इस शरीर में दी है। चाहे कोई अंग हो या चाहे कोई नई अंग नहीं हो। मैं सोचता हूँ जब वो मुंह से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी उनको ट्रेन करने वाले व्यक्ति ने, आपने देखा कि वो जो उनका धुन बज रही थी उसके अनुसार उनका पैर उठते चले जा रहे। और संगीत को जब भी देखा है, आपने देखा है इतनी आकृतियां बना देना, मैं सोचता हूँ हम सब लोगों को घंटों तक भी सिखाएं तो भी शायद हम इतने कम समय में नहीं बना सकते, है ना। एक तरह से राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को जिस प्रकार की आकृतियां देकर के उन्होंने जिस प्रकार से प्रदर्शित किया, और जब ये दुनिया के किसी देश में किया जाता है और भारत के तिरंगा का ये सम्मान दिखाई देता है, तो एक तरह से राष्ट्रभक्ति हिलोरे लेने लगती है। तो वास्तव में ये जो कला है, ये वास्तव में इनको तैयार करने, आबिद जी आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम पहली बार आपने पेश किया। मैं आपकी और परफॉर्मेंस करने वाले, है ना, एक तरह से
राजभवन की तरफ से मैं इन सब कलाकारों को 5 रुपए की घोषणा करता हूँ, जो आप जिनको जिस तरह से चाहें आप इनको दो। कारण क्या है कि ये जो बच्चों की अपनी क्षमताएं हैं, ये क्षमता देश का मान और सम्मान बढ़ाती है। इन लोगों का कार्यक्रम जहाँ भी जिस जगह भी किया जाता है, हर व्यक्ति इसको देख करके मन में बहुत उत्साहित होता है। और मैं सोचता हूँ कि भगवान ने किसी को किसी चीज की कमी रखी होगी तो ईश्वर किसी दूसरी तरीके से उसकी पूर्ति करने का प्रयास करता है। इस धरती पर कोई एक तरह से ऐसा पैदा ही नहीं होता है जो बाहर स्वरूप हो, केवल और केवल उसको तराशने का काम जिस कलाकार को जिस ढंग से करना है, ये उसके समर्पण पर निर्भर करता है कि वो उसको किस तरह से तैयार करता है। हर व्यक्ति में कुछ नहीं चाहिए। अब उस बालक में उसके दोनों जो है हाथ नहीं है, लेकिन पेड़ के आधार पर भी उसने जो चित्रकारी की है, इसका मतलब ईश्वर जो है ना, हर को कुछ न कुछ क्षमता तो देता है। उसकी क्षमता का उपयोग करने वाला आदमी कैसा है, उसको चढ़ाने वाला व्यक्ति का समर्पण कैसे है, उसके आधार पर उसका विकास होता है। और जैसे उसका विकास होता है, उसकी जिंदगी में भी एक आनंद आता है। सामान्यतः जिन बच्चों को परिवार के लोग भी एक भार स्वरूप समझने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि एक मेरी जिंदगी में मेरी को बहुत बड़ी कमी रही, लेकिन इस प्रकार की उपलब्धि में जाकर के देश और दुनिया में सम्मान पाके आते हैं, जब उनका वहाँ सम्मान होता है तो आप पर हमारा दिल कितना फूल जाता है कि वास्तव में जिनको ईश्वर ने कुछ कमी रख दी, लेकिन तैयार करने वालों ने उनको इस तरह से तैयार किया कि वो भारत की दौलत बन करके भारत का मान और सम्मान बढ़ाने लायक बन गए। तो ये क्षमता है। मैं सोचता हूँ आप सब जो बच्चे यहाँ आए हैं, है ना, कोई सी भी कमी छूट की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल अपने मन को लगाकर काम करने की अगर इच्छा हो तो आप में वो कुछ छुपी हुई शक्तियां हैं जिनका आप प्रयोग करोगे तो अपनी जिंदगी का भी आनंद आएगा और आपको जीवन में बढ़ने का, और आपको देखकर बाकी जो लोग पीछे रह गए हैं, जो इसी प्रकार की क्षमता से अभी छूटे हुए हैं, उनको भी एक नया रास्ता दिखाने का आप प्रयत्न कर सकते हैं। मैं सच में आप सबका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में आज मुझे बताया कि ये जो बंधु हैं, क्या है, VR1 मतलब शब्द भी ऐसा रखा है VR1। अगर ये भावना आप में और मैं सब में आ जाए कि VR1, तो देश अपने आप उस ऊंचाई को छू लेगा जिस ऊंचाई की कल्पना आप और मैं कर रहा हूं। ये जो भाव अगर रहे कि हम सब एक हैं, न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई जात है न वांत है, न किसी प्रकार का कोई अंग है या नहीं है, अगर हमने समानता का व्यवहार किया और सबके साथ बराबरी में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से देश बहुत आगे बढ़ेगा। असंभव कोई चीज नहीं इस देश में। कारण क्या है कि हाँ, हमारे ऐसे ऐसे, अब सूरदास जी आंखों से अंधे थे, लेकिन सूरदास जी ने जो पद्यों की रचना की है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो मैं सोचता हूँ प्रभु कुछ एक देता है तो कुछ तुम्हें देता भी है वापस। केवल और केवल उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो भारत का इतिहास तो और भारत का अतीत तो ऐसे कई लोगों से भरा हुआ है। ये जो हुसैन जी, गुलशन जी, विजय, हरवीर जी, अर्जुन, मनीष वर्मा और पता नहीं मेरे जो ये जो अध्यक्ष जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनको धन्यवाद कि आपने कम से कम वाटिका के बच्चों को भी तैयार करके कम से कम हमको इतना तो बताने का मौका मिला कि हम लोग भी कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे आपके बराबर तो नहीं करता है, लेकिन हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और इसमें जिन जिन का भी सहयोग मिला, मैं उन सब का बहुत आभार, धन्यवाद और एक बार वापस कलाकार और उनके सभी साथियों का मैं आप सब की तरफ से बहुत सम्मान करता हूँ। एक बार ताली बजाकर उन सबका सम्मान करें। वास्तव में आप सबकी उपस्थिति में इन प्रदर्शन करने वाले बच्चों का जैसा हौसला बढ़ाया,